तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है। देखो, आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का इंग्लिश का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा 2026 के कक्षा 8 के इंग्लिश के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देखकर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ऐसा पेपर होगा। देखो, आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का ये इंग्लिश का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और टोटली प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का पेपर होगा। देख लीजिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द सेक्रीफाइस। तो देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ये आएगा, टू गिव अप समथिंग वैल्यूड फॉर द सेक ऑफ द समथिंग एल्स। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पोएम डोंट क्वाइट इनकरेज अस टू। तो देखो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, परसर्व इवन व्हेन द पीस सीम्स स्लो। ठीक है ना, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज नो एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो देखो प्यारे बच्चों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड करेज इज। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, सी नंबर का कोरेजियस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वीन अहिल्याबाई होलकर वाज द रूलर ऑफ। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों मालवा। मालवा की रानी थी मालवा महेश्वर। ठीक है ना, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी और अच्छे से देख लेना। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड विक्टोरी इज। देखो प्यारे बच्चों, अपोजिट क्या होगा इसका विक्टोरी का? तो देखो इसका आपका डिपिट आ जाएगा, द नर्मदा इज द ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लाइफ लाइन लिखना होगा। ठीक है ना, और अब अगला क्वेश्चन, द रिमेनिंग वर्ड ऑफ द ट्री इज। तो देखो प्यारे बच्चों, ट्री का रिमेनिंग वर्ड क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सी। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, आई एम टू टायर्ड वॉक। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? टू। इस जगह पर आपको टू भरना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ए चेरी ट्री कैन बी ग्रो इन द स्मॉल गार्डन। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका E1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ड बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देनी है। देखो टीच लिखा है, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा टॉट। ठीक है ना, और उसके बाद में देखो आगे आपका क्या आएगा? टीच टॉट, और उसके बाद में आगे आ जाएगा आपका टॉट। ठीक है, ग्रो जब लिखा ना, ग्रो का पास्ट हो जाएगा ग्रू, और उसके बाद में ग्राउंड। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है, वाई आर द ट्री कॉल्ड द काइंडेस्ट थिंग आई न्यू इन द पोएम। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, आप लोगों को मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता दूं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव अस इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम एनदर चांस। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14, हूम वेयर द विक्टिम्स ऑफ द ग्रेटफुल ज्वेलर्स इन द स्टोरी द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सुइटेबल आर्टिकल्स भरना है। तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द और सनराइज इन द ईस्ट।
देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका द आ जाएगा। ही इज, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टराइज ऑफ द माइसर एंड हिज गोल्ड स्टोरी ऑफ द मेन कैरेक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना, 16 के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। और 16 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, वाट लेसन डिड द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स फाइनली लर्न। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दे रखा है, ये लिखा है। 17 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वाई इज द नर्मदा रिवर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो प्रश्न नंबर 18 जो पूछा ना, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं, व्हाट क्वालिटीज मेड अहिल्याबाई ए ग्रेट क्वीन, मेंशन एनीथिंग। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, write a letter to your friend inviting him her to attend the elder sister wedding। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 20 का उत्तर। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ। 20 के बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द सुइटेबल कंजक्शन एंड बट और। देखो प्यारे बच्चों आपको इसको कंबाइन करना है ए और बी को। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22, व्हाट इंपॉर्टेंट रूल डू ट्री प्ले इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम ट्रीज आर काइंडनेस थिंग्स आई न्यू। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। 23 में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डिड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स अर्ली लाइफ इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन टू बिकम ए साइंटिस्ट, एक्सप्लेन इन द डिटेल। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना, 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको देख लेना, ये प्रश्न नंबर 23 का उत्तर होगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 24 जो पूछा ना, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। देखो प्यारे बच्चों वाटर के ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, वाटर के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ से देख कर लिख लो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों वाटर के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ ये दे रखा आपको, आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको लिख लेना। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है। और देखो प्यारे बच्चों 24 का उत्तर ये दे रखा, जिसमें कि आपको वाटर का शॉर्ट पैराग्राफ प्यारे बच्चों आपको इसके ऊपर लिखना था। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25 को पढ़ते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द फॉलो। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25 जो पूछा ना, इसमें आपको इस प्रकार का पूरा पैसेज दे रखा था। और पैसेज में से प्यारे बच्चों आपसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे थे। तो 5 क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। इन क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। देखो प्यारे बच्चों 80 से 100 शब्दों में आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने तीनों टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ बता दिए, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लें और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया और पूरा का पूरा समझ लिया। तो आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।